कथी के पैसा दिलो? हाँ जब जब आवश्यक तब तक माने कमीशन है कि चूंकि कुछ दिन पहले ही स्थानीय पत्रकार के द्वारा उसी ब्लॉक के अंदर एक कर्मचारी ने रिश्वत मांगा था। हालांकि उसने पैसा बोला भी नहीं था और न ही पत्रकार महोदय ने पैसा दिया था। उन्होंने कहा था कि बाद में देंगे और उस वीडियो को वायरल बोल करके और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और इसी को देख करके हमें लगा कि हम भी वायरल करेंगे तो शायद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन कार्रवाई क्या होगी, एक दूसरे पत्रकार ने क्या किया, उस वीडियो को ही फर्जी बता दिया। क्यों भाई? तो जो आरोपी है वो कह रहा है कि हम चंदा ले रहे हैं और इसी के आधार पे वो कह रहा है कि ये वीडियो फर्जी है, जो कि सरासर गलत है। देवानंद जी, आपके आवाज़ के साथ एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रक ड्राइवर से एक पुलिस वाले या जो गार्ड शायद हैं वो पैसे मांगते हुए नजर है, क्या सच्चाई है उसकी और कब की यह वीडियो है? ये पटोरी अंचल का वीडियो है, सब ब्लॉक का वीडियो है और 23 फरवरी का वीडियो है, लगभग समय 1:44 का वीडियो है, जिसमें अंचल गार्ड हैं और राशन के गाड़ी से 50 रुपया लिए थे। हमने, आप वीडियो देखिएगा, उसमें हम गाड़ी वाले से पूछे भी हैं, ड्राइवर साहब से, तो कहते हैं ये लेता है क्या करे, माने प्रतिदिन लेता है क्या। कौन से राशन वाली गाड़ी जो वितरण होता है वो? हाँ, पीडीएस का जो गोदाम है जी, वहाँ उसमें राशन आता है, उसी का गाड़ी ड्राइवर से पैसा लिया जाता है। अच्छा, सुने हैं कि आप इस पर कंप्लेन भी किए हैं? इस पर हमने, आपको बताते हैं, क्या तारीख को कंप्लेन किया है, ये 2 मार्च को कंप्लेन किया है हमने। अच्छा, 2 मार्च को क्या कंप्लेन? और कंप्लेन भी किया है और सीओ साहब को दूरभाष के माध्यम से भी बताया है, सर हमने क्लेम किया है, ताकि हम देखें जो भाई, एक पहले भी वीडियो वायरल हुआ था राजस्व कार्यालय का, बड़ा बाबू का, तो हम देखे भाई जी इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जबकि नियम था कोई सरकारी कर्मचारी चंदा नहीं ले सकता है, ये प्रावधान है जी। तो और एक पत्रकार, उनको, अब हम उनको पत्रकार नहीं कहेंगे, पत्रकार कहेंगे, उनका एक न्यूज उन्होंने कवरेज किया है, जिन्होंने वीडियो का कहा है, जो वीडियो अति है, क्या कहते हैं उसको, वीडियो झूठा है। वीडियो आप बताइए, वो गार्ड है, वो गार्ड को चंदा लेने के लिए रखा गया है, पूजा पाठ करने के लिए रखा गया है ड्यूटी आवर में, और बताइए ड्यूटी आवर में उन्होंने पैसा। अच्छा, पूजा पाठ मान के चलिए, अगर आप पूजा पाठ कीजिएगा तो आप चंदा लेकर कीजिएगा, अगर सरकारी आदमी है तो ऐसा होता है क्या? सरकारी आदमी कैसे चंदा ले सकते, जब पूजा ही करना है तो आप अपनी जेब से, आप अपने जेब से कीजिए ना, और उसका भी एक समय होता है ना। अब चंदा के लिए वो कर्म स्टाफ है, पुलिस के अथी हैं, गार्ड हैं, होम गार्ड हैं, अंचल गार्ड हैं, तो वो चंदा उनको पदाधिकारी के साथ जाना होता है, उसका अंचल का रख रखाव सुरक्षा का लिए रखा जाता है और चंदा उसी लिए चलते हैं। और इससे पहले भी एक सुरजीत श्यामल जी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें कहते हैं जे आप पैसा क्यों लिए, तो कहते हैं कि अति बकाया था, फिर कहते हैं जो पूजा पाठ के लिए, माने तरह तरह के बात, जब उनको लगा कि हम पकड़ा गए हैं तो तरह तरह के बात उन्होंने बदला है। और हम चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। और चलिए, हम सुरजीत श्यामल जी तो यहाँ नहीं हैं, उनसे हम बात करके अगर उनका मंतव्य होगा तो हम फोन पर ही ले लेते हैं। एक चीज़ और है, अब बताइए, कई सभी विभाग में घूस लेता है, उसको तो अब नाम दे दीजिए चंदा लिया जाता है जी। तो इस तरह, और इस तरह का पत्रकार। अच्छा, एक दिन और कुछ दिन पहले वीडियो जो वायरल हुआ था, पटोरी अंचल का ही वीडियो वायरल हुआ था, वो बड़ा बाबू जो थे, उसमें भी पैसे के लिए घुसखोरी का ही मामला है, तो उसको सस्पेंड, और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं। और उसमें भी मनोज जी, अपना पटोरी के स्थानीय संवाददाता हैं हिंदुस्तान का, उन्होंने, हमने अंचलाधिकारी महोदय से बात किया था, उनको से पूछा था जे आवेदन दिया है, उन्होंने बताया जे कोई आवेदन नहीं दिया है, सिर्फ वीडियो हमको भेजे हैं, उसी पर कार्रवाई हो गया। अब बताइए, हमने शिकायत भी दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे? चलिए, अब सुरजीत श्यामल जी क्या कुछ बोले हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं,
उनका वीडियो हम दिखाते हैं उनसे बात करके। यह घटना हमारे जो सहारा इंडिया का प्रोटेस्ट था उसके एक दिन पहले की है, यानी कि 23 फरवरी की है। मैं और देवानंद भाई और हमारे कुछ साथी ब्लॉक परिसर में ही बैठे हुए थे। वहीं देखा हमने कि राशन के गाड़ी से जो अंचल का गार्ड है वो खुलेआम पैसा वसूल रहा है, और उसके लिए हम दोनों तरफ से खड़े हुए थे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम उनको टोक नहीं सकते हैं। अगर टोकेंगे तो ये लोग सरकारी काम में बाधा का केस कर देते हैं। खैर, उसके बाद चूंकि कुछ दिन पहले ही स्थानीय पत्रकार के द्वारा उसी ब्लॉक के अंदर एक कर्मचारी ने रिश्वत मांगा था। हालांकि उसने पैसा बोला भी नहीं था और न ही पत्रकार महोदय ने पैसा दिया था। उन्होंने कहा था कि बाद में देंगे, और उस वीडियो को वायरल बोल करके और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और इसी को देख करके हमें लगा कि हम भी वायरल करेंगे तो शायद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन कार्रवाई क्या होगी, एक दूसरे पत्रकार ने क्या किया, उस वीडियो को ही फर्जी बता दिया। क्यों भाई? तो जो आरोपी है वो कह रहा है कि हम चंदा ले रहे हैं, और इसी के आधार पे वो कह रहा है कि ये वीडियो फर्जी है, जो कि सरासर गलत है। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, ना ही कोई सरकारी आदेश है जिसके हिसाब से कोई ड्यूटी आवर में चंदा ले सकता है। अगर चंदा का नियम है तो जो सीईओ हैं या फिर पटोरी एसडीओ हैं उसको बताया कि भाई चंदा ले सकता है। फिर तो जो पत्रकार साहब से मांगा गया था पहले वो भी चंदा था, या फिर जो पुलिस थाने में एफआईआर नहीं करने के नाम पे लिया जाता है वो भी चंदा है। तो सबसे बड़ी बात है, इस तरह का जो लोगों का मानसिकता है बहुत ही गलत है, और इस तरह का करके कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो खुलेआम आम आदमी के राशन के गाड़ी से 20-20 रुपया वसूले, 10 रुपया वसूले या 30 रुपया वसूले। कहीं ना कहीं आम आदमी के अधिकार पे हमला है, आम आदमी के पैसे में से कटौती है, उसके राशन में से कटौती है, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए कंप्लेन किया गया है, जिसमें देवानंद भाई ने कंप्लेन किया है और मैं उसमें गवाह हूँ। और आगे जब भी फर्दर विभाग के द्वारा पूछा जाएगा, गवाही देने के लिए कहा जाएगा, तो बेहिचक हम गवाही देंगे, क्योंकि करप्शन को ख़त्म करने का यही एक तरीका है। लोग खड़ा नहीं होंगे, लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इस तरह का खुलेआम करप्शन चलता रहेगा। और इसी तरह जो सरकार है या फिर सरकार के आदमी है, किसी न किसी पत्रकार को खड़ा करके और उसको झूठा बना देंगे। पूरे पटोरी के लोगों ने देखा कि किस तरह से वो पैसा लिया जा रहा है, और आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं, हो सकता है अभी भी पैसा लिया जा रहा होगा। तो सरासर गलत है। इस तरह का किसी भी पत्रकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि वो पैसा ले रहा है, और पैसा लिया है तो अगर चंदा है तो ऐसा कोई सरकारी आदेश दिखा दे। हालांकि सीओ साहब ने कहा कि इस तरह का चंदा का कोई प्रावधान नहीं है, और कंप्लेन हुआ है तो कार्रवाई करेंगे।